एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे। उनके पास सब कुछ था, धन, सेना, सम्मान। लेकिन एक ही कमी थी, संतान की। कई वर्षों तक पूजा पाठ और यज्ञ के बाद आखिरकार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। उसका नाम रखा गया राजकुमारी आर्या। लेकिन उसके जन्म के साथ ही कुछ अजीब हुआ। रहस्यमयी भविष्यवाणी। जन्म के तीसरे दिन एक अजीब सी साध्वी महल में आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह भविष्य देख सकती हो। उसने कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है। इसका भाग्य इस राज्य को बचाएगा या नष्ट कर देगा। राजा चौंक गए। इसका क्या मतलब है? साध्वी बोली, जब यह 18 वर्ष की होगी, इसे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो या तो राज्य को अमर बना देगा या पूरी तरह मिटा देगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। बचपन की अजीब घटनाएं। राजकुमारी आर्या जैसे जैसे बड़ी होती गई, महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसके कमरे से रोशनी निकलती। वह बिना सीखे अज्ञात भाषाएं बोलती। कभी कभी उसकी आंखें नीली चमकने लगती। एक दिन उसने राजा से कहा, पिताजी, मैंने एक सपना देखा। एक अंधेरा जंगल और एक दरवाजा जो मुझे बुला रहा था। राजा डर गए। उन्होंने पूरे महल में सुरक्षा बढ़ा दी। 18वां जन्मदिन। समय बीतता गया और वो दिन आ गया। राजकुमारी के 18वें जन्मदिन की रात अचानक पूरा महल अंधेरे में डूब गया। तेज हवा चलने लगी। तभी वही साध्वी फिर प्रकट हुई। समय आ गया है आर्या, तुम्हें अपने भाग्य का चुनाव करना होगा। राजकुमारी बोली, कौन सा चुनाव? साध्वी ने कहा, इस राज्य के नीचे एक प्राचीन शक्ति बंद है। अगर तुम उसे मुक्त करती हो, तुम्हें असीम शक्ति मिलेगी, लेकिन राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर तुम उसे हमेशा के लिए बंद रखती हो, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी पड़ेगी। राजकुमारी चौंक गई। सबसे प्रिय चीज? साध्वी मुस्कुराई। तुम्हारे पिता। कठिन निर्णय। राजकुमारी टूट गई। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ पूरा राज्य। वह पूरी रात सोचती रही। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया। वह उस अंधेरे जंगल की ओर चली जो उसने सपनों में देखा था। रहस्यमयी दरवाजा। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही राजकुमारी पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गूंजती आवाज आई, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानी बना दूंगा। लेकिन उसी समय उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, आर्या, सही निर्णय लेना। अंतिम चुनाव। राजकुमारी ने आंखें बंद की और कहा, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरा राज्य और मेरे लोग चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा चमकने लगा। लेकिन उसी पल महल में राजा वीरेंद्र सिंह गिर पड़े। उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। बलिदान। राजकुमारी वापस महल पहुंची। राजा ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सही किया। एक सच्ची रानी वही होती है जो खुद से पहले अपने लोगों को रखे। और वो हमेशा के लिए चले गए। राजकुमारी रोती रही, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। नया अध्याय। राजकुमारी आर्या अब रानी आर्या बन चुकी थी। उसने अपने राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध बनाया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह उसी जंगल में जाती और उस दरवाजे के सामने खड़ी होकर फुसफुसाती, मैंने सही किया ना? और हर बार हवा में एक हल्की आवाज आती, हाँ, लेकिन हर सही निर्णय की एक कीमत होती है। रहस्य अभी बाकी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि वह दरवाजा अभी भी वहां है और एक दिन कोई और आएगा जो शायद अलग निर्णय लेगा।